बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन जो जारी है, इसमें कौन से ऐसे खिलाड़ी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं जो बहुत जल्द हमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से खेलते हुए दिखाई देंगे। इन खिलाड़ियों में सबसे पहले हम बात करें पेशावर से अली रज़ा, मुल्तान से उबैद शाह, इस्लामाबाद यूनाइटेड से साहिबजादा फरहान और कराची किंग्स से हसन अली। ये चार ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम से बहुत जल्द खेलते हुए हमें दिखाई देंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें पेशावर ज़ल्मी की, पेशावर ज़ल्मी में जी अली रज़ा, तकरीबन इनकी उम्र 17 से 18 साल बताई जाती है और पंजाब से इनका ताल्लुक है। अली रज़ा की स्पीड जी कमोबेश 150 के लगभग है और वो इसी स्पीड से बॉलिंग कराते हुए हमें दिखाई देते हैं। उनकी ख़ास बात यह है कि स्पीड के साथ साथ लाइन और लेंथ और इसके साथ ही साथ उनकी इन स्विंग बड़ी कारआमद साबित हो रही है। बहुत जल्द ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम से खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपको बताते चलें कि पीसीबी को इस मामले में ज़रा जल्दी करनी नहीं चाहिए। उसकी वजह यह है कि पिछले पीएसएल जो गुजरे हैं इससे पहले, उसमें भी जो खिलाड़ी परफॉर्मेंस करता हुआ दिखाई दिया एकदम से उन्होंने नेशनल टीम से खिला दिया। उसका नुकसान ये होता है कि वो डोमेस्टिक नहीं खेला होता, उसको इतना ज़्यादा तजर्बा नहीं होता और इंटरनेशनल क्रिकेट में वो जाके एकदम से फ्लॉप हो जाता है और फिर तकरीबन उसके जो हैं पीसीबी के दरवाजे या नेशनल टीम के दरवाजे उसके लिए बंद होते हुए हमने देखे हैं। तो इसलिए अली रज़ा के मामले में जी पीसीबी को बड़े गौर व फिक्र की ज़रूरत है, इस पर काम करने की ज़रूरत है ताकि वो एक प्रीमियर फास्ट बॉलर बनकर उभरे। इसके साथ साथ हम बात करें जी उबैद शाह की। उबैद शाह जो है नसीम शाह के छोटे भाई हैं जो मुल्तान सुल्तान से खेलते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। उबैद शाह की भी जी बड़ी ज़बरदस्त स्पीड है और इन स्विंग आउट स्विंग वो बड़े अच्छे तरीके से करते हुए दिखाई देते हैं। उबैद शाह को भी जी थोड़ा सा वक्त देना चाहिए, वो डोमेस्टिक खेलें, इसके साथ साथ उसका थोड़ा सा तजर्बा हो और वो फिर नेशनल टीम की तरफ से खेलते हुए हमें दिखाई दें। अब बात करते हैं साहिबजादा फरहान की। साहिबजादा फरहान को कई मौके मिल चुके हैं इससे पहले भी नेशनल टीम जो है उसमें, लेकिन वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए। इस बार वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से ओपन कर रहे हैं और इसके साथ साथ डोमेस्टिक में उनकी शानदार परफॉर्मेंस रही। पीएसएल में भी बड़ी ही अच्छी फॉर्म में है, अच्छी बैटिंग करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। साहिबजादा फरहान को भी ये सोचना होगा कि आया वो इंटरनेशनल क्रिकेट में कौन सी ऐसी गलती कर रहे हैं कि वो परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं दे पा रहे जिस तरह वो पीएसएल में या फिर डोमेस्टिक में दे रहे हैं। तो साहिबजादा फरहान हमें नेशनल टीम में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सोचना यह होगा कि साहिबजादा फरहान को अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम खिलाएगी तो कौन सा नंबर पे खिलाएगी, क्योंकि वो भी ओपनर हैं। साइम अयूब, फखर जमान, बाबर आजम, रिजवान, ये तो बड़ा मसला हो गया। सोचना होगा क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि कुर्बानी देते हुए फखर जमान ही दिखाई देते रहे हैं, चाहे ओपनिंग हो, वन डाउन हो, सेकंड डाउन हो या फिर वो 5वें नंबर तक भी खेलते हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अच्छी और नेक शगुन बात यह है कि फखर जमान जो हैं वो जहां भी उनको मौका मिला वो अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो साहिबजादा फरहान को भी ये सोचना होगा, चूंकि ओपनर्स पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं, उनको अपनी जगह बनाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ तो करना होगा और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मिडिल ऑर्डर के लिए एक से दो अच्छे बैट्समैनों की ज़रूरत है जो कि पार्टनरशिप के साथ साथ एक लंबा स्कोर भी कर सकें और मुश्किल वक्त में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सहारा भी दे सकें। अब बात करते हैं हसन अली की। हसन अली ने जी खमियाजा भुगता कई साल। आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक सेमीफाइनल था T20 वर्ल्ड कप का, जिसमें उसने कैच छोड़ा था और कैच छोड़ने के बाद आज तक वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम से नहीं खेलते हुए हमें दिखाई दिए। जी हाँ, बिल्कुल, बाकी परफॉर्मेंसेस उसकी शानदार रही हैं, बॉलिंग बेहतरीन, स्लो आर्म भी अच्छी करते हैं, कटर भी करते हैं, बॉलिंग स्पीड भी उनकी अच्छी ही है, उसके साथ साथ लाइन और लेंथ का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं और तजर्बा भी बहुत ज़्यादा है हसन अली के पास।
اور اگر بات کی جائے ان کی بیٹنگ کی تو بیٹنگ میں بھی اگر ان کو موقع مل گیا تو وہ اچھی اننگز کھیلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. جیسے کہ ٹیل اینڈر میں ہم نے دیکھا ہے کہ 15 20 30 رن بڑے ہی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. تو حسن علی میں یہ کوالٹی ہے کہ وہ بولنگ کے ساتھ ساتھ بیٹنگ بھی کر سکے. تو حسن علی کو موقع ملتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں ایک بار پھر سے، کیونکہ اب تک بولر میں حسن علی سب سے ٹاپ پہ ہیں. بڑی شاندار بولنگ ہے، اور اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے میرے خیال سے کہ کراچی کی ٹیم نے انہیں نائب کپتان بنا لیا ہے. ان کا مورال ہائی ہوا اس سے، اور وہ بڑی شاندار بولنگ کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. یہ تو 4 ایسے پلیئر ہیں جو بہت جلد پاکستان کرکٹ ٹیم میں آنے والے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں، کون سا ایسا اور بیٹسمین ہے، بولر ہے، یا پھر وکٹ کیپر ہے، اسپنر خاص کر ہم بات کریں؟ اسپنر اب تک کوئی ایسا خاص اسپنر ہمیں ملا نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ مڈل آرڈر میں کوئی ایسا پلیئر ہمیں نہیں ملا کہ جو پاکستان کرکٹ ٹیم کو سنبھال سکے، مڈل اوور میں اچھی پارٹنرشپ لگا سکے. تو یہ کسی بھی کو سوچنا ہوگا اور اس پہ کام کرنا ہوگا. بہرحال جی، یہ 4 کھلاڑی عبید شاہ، علی رضا، حسن علی اور صاحبزادہ فرحان جو ہیں، اب تک کے پی ایس ایل میچز کے بعد اگر ہم انالیسز کریں تو یہ بہت جلد پاکستان کرکٹ ٹیم کا حصہ ہونے والے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. جلد ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.